हाय, दिस इज आरजे नैनी फ्रॉम 94.3 माई एफएम और आप मुझे यंगिस्तान शो में सुनते हैं डेली 2 से 5 बजे तक। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो मैं अपने पेज पर आप लोगों को दिखाती हूँ, अपलोड करती हूँ, जिससे आपको भी कुछ इंस्पायर होने का मौका मिले, सीखने का मौका मिले। सो कल मेरी मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जो अभी मेरे साथ हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हैं, लाइक अपनी आम जिंदगी जी रहे थे और एकदम जो रोजमर्रा का काम होता है वो कर रहे थे, लेकिन सडनली इनका जो पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया ट्रैवल करने का सपना था, इन्हें लगा कि उसको इन्हें पूरा करना चाहिए। उसके बाद दोनों यानी कि कौस्तभ और लक्ष्मी ने प्लानिंग करी और ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है और अब ये ट्रैवलिंग कपल जो हैं, इंस्पायरिंग ट्रैवलर कपल हमारे इंडिया के बन चुके हैं, जो कि घूमते घूमते मुंबई से इन्होंने शुरू किया, राजस्थान पहुंचे, अभी मेरे साथ स्टूडियो में जयपुर बैठे हुए हैं, आगे इंदौर की तरफ जाने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि ये अपनी जर्नी से बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज जब आपका लाइफ पार्टनर आपका ट्रैवल पार्टनर बन जाता है तो आई गेस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाती हैं। सो लक्ष्मी एंड कौस्तभ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माय फिल्म के स्टूडियो में। एंड मैं सबसे पहला सवाल यही जानना चाहती हूँ कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई, लाइक कैसे स्टार्ट हुई, क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में, क्या थॉट्स थे? यस नैनी, तो थॉट्स ऐसे थे ना कि 2019 में कौस्तभ और मैं अरुणाचल ट्रिप पर गए थे शादी के पहले। और जैसे कि आपकी टैगलाइन है जियो दिल से, हम भी उस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो हमने हमेशा से सोचा था कि इंडिया ट्रैवल करना है। ट्रैवलिंग मतलब ऐसा नहीं होता कि पासपोर्ट पर या वीजा पर ठप्पे लगवा लो। हाँ, सही बात है। तो हम दोनों ने सोचा कि इंडिया पहले ट्रैवल करते हैं और एक साथ ट्रैवल करते हैं। तो वहीं से वो आइडिया डेवलप होते गई और वहीं से शुरुआत हुई द ग्रेट इंडियन ट्रैवल की। तो मतलब कह सकते हैं कि आप दोनों को बहुत पहले से ही था कि ट्रैवल करना है। मुझे लगता है कि जब शादी भी नहीं हुई, आप मिले तो आपने ये सारी चीजें शेयर करी होंगी दूसरे से। तो सिर्फ ये हॉबी, पैशन, या इसके अलावा इसके पीछे कुछ कॉज भी है, लाइक कि आपको कुछ लोगों को समझाना है, बताना है? तो बेसिकली हमारा जो कॉज है ये पूरे कैंपेन का, वो है कि छोटे लोकल बिजनेसेस के लिए हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आई सपोर्ट योर बिजनेस के नाम से। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तब जन्म लिया था जब हमारा फर्स्ट पैंडेमिक लॉकडाउन हिट हुआ था। तब हमारा खुद का स्मॉल बिजनेस था और हम खुद सफर कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हमारे लेवल पे हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे हम लोगों को सपोर्ट करें और लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करें। उससे हमने 26 अक्टूबर 2020 से 4 फरवरी 2021 101 दिन में 101 छोटे बिजनेसेस को हमने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया, उनके लोगोस, फोटोज और वीडियोस लिए थे। क्या बात। और हमारा टीम उनके लिए, सबके लिए 30 सेकंड का एड वीडियो बनाया था। And on 4 different platforms, Insta, Facebook, YouTube and Twitter, every single day one business was getting promoted and the other 100 was supporting it by I support your business by liking, sharing and commenting. 101 days, 101 unique people, 75 lakh is the audience that we could reach cumulatively over this 101 days. That gave us the push. तो यार ऐसा होता है कि शादी के बाद लाइक एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं फैमिली की, वो चाहते हैं हम घर में रहें, परिवार को ध्यान दें, उन पर ध्यान दें। तो उस वक्त क्या हुआ जब आपने ये फैसला घर वालों को बताया कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं? यस, सो इनिशियली तो पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, दे वर सरप्राइज के बाद शॉक्ड, एट द सेम टाइम हैप्पी कि ऐसा कुछ कर रहे हैं। एंड बेसिकली एक क्वेश्चन उनके मन में था और आई एम श्योर जिन जिन को हम मिले उनके सबके मन में था कि फाइनेंसेस का क्या या फिर आपकी कंपनी जो भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है काम पर्सनल लेवल पे, उसका क्या। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम ड्रीम्स को ड्रीम्स नहीं रखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी प्लानिंग भी प्रॉपरली करते हैं। तो घर वालों को ये चीजें हमें समझानी पड़ी। स्टिल सिंक हो रहा है फैमिली को, इट विल टेक टाइम। जब उसके आउटकम्स उन्हें दिखेंगे, पेरेंट्स को स्पेशली जब दिखेंगे, तो हाँ, घर वालों का सपोर्ट इनिशियली मिले ना मिले, मतलब एज अ क्रिएटर भी जब भी एक यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, हर एक के पेरेंट्स सपोर्ट करे। इट्स नॉट नेसेसरी कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वेरी ट्रू। तो वो भी एक हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है कि
लेट देम टेक टाइम एंड अंडरस्टैंड हम क्या करना चाहते हैं। जब Because उनकी आउटकम्स जो अभी तक की फीडिंग हुई है, हाँ, उसके बाद yes, एकदम से yes, नई चीज उन्होंने देखी, बिल्कुल। तो जब आउटकम्स दिखेंगे तब वो कन्विंस होंगे, Convince हो अदरवाइज इट टेक्स टाइम। ओके, सो यार आपने मिडिल क्लास फैमिली की बात करी, जी। तो हमारे दिमाग में कुछ भी करने से पहले सबसे पहले पैसा क्लिक yes. करता है, कुछ भी करने से पहले। Correct. सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बिकॉज हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अफोर्डेबल तरीके से भी ट्रेवल किया जा सकता है, Exactly, ठीक है। exactly. तो अगर हम अपने शहर की बात करें तो हमें नॉलेज होता है कि कहाँ क्या सही मिलता है और हम रिसर्च कर लेते हैं, Correct. लेकिन जब कहीं बाहर जाने की बात आती है, इंसान पूरा बजट बनाता है और कभी कभी तो बजट इतना भारी लगता है कि वो प्लान ही कैंसिल हो जाता है। Correct. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे ये अफोर्डेबल ट्रैवलिंग वाला चीज बाकी लोग भी समझ सकें। So basically हमेशा से हमारा रहा है कि हाँ. हम हमेशा बजट ट्रैवलिंग करते हैं। Okay. बजट ट्रैवलिंग का मीनिंग ये नहीं है कि हम एकदम छोटी जगह पे रह रहे हैं, या और अफोर्डेबल या जो नॉर्मली ट्रैवल करते हैं वो सोचते हैं कि 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार के बिना कुछ है ही नहीं। तो उसके बीच में हम हमेशा से एक बजट लेके चल रहे थे। प्लानिंग हमने ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से किया था, तो सेविंग्स हम कर ही रहे थे। प्लस हमारे दिमाग में ये तो था कि पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो खाली हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, करके हमें लगता है कि सब कुछ बहुत कॉस्टली है। बहुत कॉस्टली करके हमने सारा कुछ प्लानिंग किया। हम पहले से कुछ भी प्लान नहीं करते, लाइक फ्लेक्सिबल रखते हैं। हर सिटी में जाने के 2-3-4 घंटा पहले गाड़ी में बैठ के हम बुकिंग्स करते हैं। कोई जगह पे थैंकफुली हमारा फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स है, सो वी स्टे विद देम। जयपुर में अभी हमारे फ्रेंड के साथ हम रुके हैं। सो उससे और भी है कि उन लोग के घर पे जाना जो आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं होता है, वो हम कर पाए हैं। जो भी रिलेटिव्स ऑन द वे आ पाए, मतलब जिनका घर आया, हम उनके घर पे रहे। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग वी ट्राई टू क्रिएट, एंड आई थिंक बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली हम कर रहे हैं इस ट्रिप को। बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि मतलब ये सुन के जो इंसान अभी तक सोच रहा था कि उसे करना है, बट बहुत सारी चीजें स्टक थी, कुछ सवाल थे, मुझे लगता है ये सब सुनने के बाद आई गेस वो अब अपना प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, लाइक ऐसा होता है नॉर्मली कपल्स में जब उनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो इंसान एक चला गया, ऑफिस चला गया, शाम को लेट आ रहा है, तो जब आप साथ में ट्रैवल करते हो और कोई झगड़ा हो जाता है तो क्या करते हो? तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हाँ। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस तो हमेशा से ही होने चाहिए, दो लोगों के साथ, भले वो मैरिड कपल हो या बेस्ट फ्रेंड्स हो या पेरेंट्स हो या कोई भी जिसके साथ भी आपको लव और अफेक्शन है। हम दोनों का एक रूल है कि जो भी फाइट्स है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, रात 12 बजे तक खत्म होने चाहिए। अरे वाह, तो ये रूल ये हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और ये रूल सेट करने वाले कौस्तव ही है, ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 6 साल से जानते हैं, तो इस रूल ने हमेशा हमें हेल्प किया है। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मैंने अपने पार्टनर से 2 दिन से बात नहीं की है, 5 दिन से बात नहीं की है, तो इसमें प्राउड फील करने जैसा कुछ नहीं है। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, लाइक हमारे जो अभी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको कौन सी वो प्लेसेस हैं जो बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और घूमना भी चाहिए एक बार लाइफ में, वो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? सो पहली बात तो हम 2-3 जगह ऐसा सजेस्ट करना चाहते हैं सबको जाने के लिए जो सेंसिटिव है, एंड जो सिर्फ और सिर्फ हियरसे के वजह से किसी के सुन के हम वो जगह अवॉइड करते हैं। तो ये चीज हमें बोलना है कि बस्तर जैसे छत्तीसगढ़ आई एम श्योर किसी के ट्रैवल लिस्ट में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ब्यूटीफुल प्लेस बस्तर। नॉर्थ ईस्ट, द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इज so brilliant and so untouched. हमें जाना चाहिए। As Indians, we should be very proud of our Northeast. Yes. Okay. And वो Northeast हमें जाना चाहिए. And I think Jammu and Kashmir. Yes. The kind of hospitality, Jammu and Kashmir also. The kind of hospitality और उनको जो वो feeling कि कोई बाहर से आ रहा है और मेरे घर पे रुकने वाला है, was the greatest feeling that they got. मतलब हम अभी भी मतलब वो I'm getting goosebumps when I'm speaking to you, but उनको ऐसे लगता है the Kashmiri tag has kept them away from all Indians, which is like very unfortunate. तो ये 2-3 जगह हमें सजेस्ट करना है कि आप जाइए, लोगों का मेहमान नवाजी देखिए, एक्सपीरियंस लीजिए उस चीज और का। आखिरी, बिकॉज आप राजस्थान में, तो राजस्थान के बारे में क्या कहना, लाइक कैसा लगा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा?
तो राजस्थान तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा हमेशा से से ही हमेशा, पॉपुलर रहा हमेशा। है। तो वो एक एक्सपीरियंस है। देन हाँ। खाना पीना यहाँ का, बहुत और rich है। घी का जो भरपूर उपयोग करते हैं, घी और लाल मिर्च का, तो उससे खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। हाँ। तो राजस्थान का खाना आई वुड लाइक टू हाईलाइट। दाल बाटी चूरमा तो है ही, हाँ। उसके अलावा लाल मांस, एंड हमने कल ही ट्राई किया मलाई वाला, मिश्री मलाई, मिश्री मलाई, मिश्री क्या मलाई। मिश्री मलाई। Yes, so that I would like to highlight. And apart from that, आज तो शॉपिंग का प्लान है। हाँ। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम राजस्थान में शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंसिडरिंग वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, हाँ। राजस्थान हमारा काफी बार विजिट होता है। तो शॉपिंग के लिए सबसे बेस्टेस्ट प्लेस है राजस्थान, एंड दैट टू जयपुर फॉर द बजट फ्रेंडली शॉपिंग, Exactly. एंड दैट टू अ ट्रेडिशनल एथनिक वेयर शॉपिंग के लिए इट्स अ राइट हब। क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी यहाँ विजिट करके और Definitely. स्टूडियो देखकर Yes, अच्छा yes. लगा। Yes, yes, yes. सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको कोई भी सवाल इन पर्सन इन दोनों से पूछना है तो आप द ग्रेट इंडियन ट्रैवल के नाम से आप कौस्तभ और लक्ष्मी से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ऐसे ही देखते रहें वीडियोस एंड लाइक कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Thank you. Thank you.